द्वारपाल महामंत्री संग्राम सिंह, आखिर बात क्या है? इतना सन्नाटा क्यों है? अरे छाई मायूसी क्या है? छाई मायूसी, छाई मायूसी क्या है इस कदर? और छटा छाई मुझको हयाती नजर हटा। आखिर बात क्या है चांदनी? राजन, मैं लुट गई राजन, मैं बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत लुट गई। तो किसने लूटा है ये इज्जत? तुम्हारी बता दाग कुल में मेरे वो लगा ही दिया। उसको छोड़ूंगा जिंदा न सजा। उसको छोड़ूंगा जिंदा न सजा। दाग कुल में मेरे वो लगा ही दिया। जलना चाहते हो? सुनने से पहले अपने पैरों को ऐसा संभालो, कई सुनने के बाद आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाए। सुनो राजन, कहे पिया गे पिया कुछ न जाता कहा, बेटा गुलशन ढाया जो दिल मोती, भूल कर माता बेटे करी सासना। भूल कर माता बेटे करी सासना, लुटने मेरी असमत। जिसे मैं बहुत लाड प्यार से पाल रही थी कि मेरा बेटा एक दिन बुढ़ापे का काम आएगा, एक दिन बुढ़ापे में मेरे काम आएगा। मुझे क्या पता कि मैं जिसे पाल पोस कर सहारा कर रही हूँ वो आस्तीन का सांप निकलेगा जो एक दिन हमें ही डस लेगा। आज आपके बेटे गुलशन ने मेरी इज्जत से खेलना। चांदनी, चांदनी तू पागल तो नहीं हो गई? क्या संसार में ऐसा भी हो सकता है कि बेटा अपनी माँ के ऊपर निगाह दे? नहीं हो सकता राजन, यही तो मैं सोच रही हूँ कि संसार में कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राजन, जब वही बेटा शैतान बन जाए तो कुछ भी कर सकता है। मैं झूठ नहीं बोल रही राजन, ये बात सत्य है। ये बता, तेरी बातों का कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। महाराज, एक पत्नी के लिए उसका पति भगवान होता है, और मैं उस भगवान की कसम खा के कहती हूँ, अपने बड़े माँ की सिंदूर की कसम खा के कहती हूँ कि बात चांदनी, मैं जानता हूँ
कि मेरा बेटा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। चांदनी, ये बता कि तेरे पास कोई सबूत है? रजत, क्या सबूत आपको मिल जाएगा? क्या सबूत आपको मिल जाएगा तो मेरे साथ इंसाफ होगा। रजत, यदि सबूत आपको दे दूं तो क्या मेरे साथ इंसाफ होगा? रजत, क्यों नहीं होगा? रजत, अगर ये बात है तो जिस समय ये हरामजादा मुझ पर टूट पड़ा था भेड़िए के जैसा, मैं अपने बचाव के लिए चीखी चिल्लाई आवाज लगाई, ना जाने कहां से उस समय महामंत्री संग्राम सिंह आ गए और उनके साथ ये दरबारी आ गया जिससे मुझे बचाया। नहीं, ये कबीला मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता, बात क्या है? अगर तूने झूठ बोला तो तुझे फांसी पे लटका दूंगा। महाराज, सर्वप्रथम बात यह है कि मामला राज दरबार का है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन रही आंखों देखी बात, मैं सच सच बयां करूंगा। क्या बात है? आप चाहे मुझे फांसी चढ़ाएं या किशोरी पर। महाराज, हर रोज की बात मैं महारानी की सैन कक्ष के चारों तरफ अपना पहरा लगा रखा था। अचानक आधी रात चीखने की आवाज हुई और मैं आवाज की तरफ भागा। महाराज, तो भागते हुआ आया तो देखता क्या हो कि महारानी सैन कक्ष जिसमें महारानी लेटी हुई थी, महारानी के सैन कक्ष का मेन गेट खुला हुआ था और चीखने की आवाज हुई। सैन कक्ष से आ रही थी। आगे जाकर देखा महाराज तो देखता क्या हो, आपका पिता गुलशन महारानी चांदनी के ऊपर पागल भेड़िए जैसे टूट पड़ा था। मौके पर मैं पहुंचा राजन, महाराज जी के अस्मत को बचाया। बाजी की माजरा महाराज आपके नजरों के सामने। मुझे फंसाया जा रहा पिताजी, मैं निर्दोष हूँ पिताजी। तो सच सच बता कि महामंत्री संग्राम सिंह ने जो कहा सत्य है या असत्य है? भैया दरबारी, तुम्हें भगवान की सौगंध, तुम सच्चाई बयां करना, झूठ मत बोलना। महाराज, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। सच क्या है? महाराज, महामंत्री साहब ने जो कहा वो बिल्कुल गुलशन, पिताजी, गुलशन, मैंने दोष दे दी। क्या किया रे? गुलशन, अरे कभी ने क्या किया? पापा जी मरे। कभी ने क्या किया? पापा जी मरे और तुझे देख लो या उतर मेरी आँख में। पिताजी, आपने मुझे बचपन से नाजुक से पाला। बेटी, अगर आपने मुझे दोषी समझ लिया तो ये राजकुमार गुलशन कहाँ जाएगा? ये उम्मीद नहीं थी तुझसे गुलशन।
पिताजी, पिताजी, आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता? आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता? माजरा कुछ समझ मेरे आता। में गलत मैंने कुछ ना किया। में गलत मैंने कुछ ना किया। दोस्त कुछ भी हमारा दिखाता नहीं। आखिर पिताजी, आपका खून इतना गंदा नहीं हो सकता डैडी। पिताजी, और गुलशन तुमने गद्दार का गुलशन तू निकला है गद्दार बाजी और किया साथ में चांदनी, बोल तू चाहती क्या है? मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आज रत्नसार में एक बेटे ने माँ के साथ ऐसा किया, कहीं दूसरा बेटा माँ के साथ ऐसा न कर सके। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस आंखों से माँ के तरफ इसने गंदी नजर देखी है, जिस दिल से इसने ऐसा सोचा माँ के लिए, मुझे कुछ नहीं, इसकी दोनों आंख और कलेजा चाहिए। ऐसा ही होगा। नहीं माँ, महामंत्री संग्राम भगवान के लिए मुझ पर नहीं। जल्लाद को बुलाया जाए। छोड़ो। जी बाबा। जाओ, जल्लाद को बुलाकर इसी वक्त ले आओ। जैसी आज्ञा। जल्लाद, इस नालक लड़के ने अपनी माँ को अपनी माँ के साथ एक पत्नी का संबंध बनाना चाहा, इसलिए और न चल लादिया पल देरी लगा। जल्लाद जब पल देरी लगाओ और कसो इसका की से बदल सा। जल्लाद, इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ और ले जाओ। इसे जंगल में इसे मारकर इसकी दोनों आंखें और कलेजा निकाल लेना और लाकर के दरबार में पेश करो।
वही हाल होगा जो महाराज का हुक्म है। तेरी दोनों आंखें निकाल कर दरबार में पेश करूंगा, जनता नहीं छोड़ूंगा, खत्म करूंगा। चाचा जी मुझे बचा लीजिए चाचा जी, नहीं ये सब लोग मुझे मार डाल। आरश, आरश, राजन, राजकुमार उससे निर्दोष से राजन, हाँ राजन, क्योंकि उसे मालूम है राजन, राजकुमार गुलशन को मैंने अपने हाथ में भी खिलाया है राजन, इसलिए राजकुमार गुलशन अपनी मां के साथ ऐसा दुष्कर्म कभी नहीं कर सकता राजन। राजन, रही बात आंख और कलेजे की, तो राजन राजकुमार गुलशन को माफ कर दिया जाए और आंख और कलेजा ये सेनापति शेर सिंह अपनी तबे निछावर करता है। सेनापति जी चुप रहो, हो जाओ अपमान। राजपाट की बात में तुम होते हो कौन? तुमने शायद सुना नहीं, महाराज ने अपना फैसला सुना दिया है और महाराज को सबूत और गवाह की जरूरत थी। सबूत भी मिल गए और गवाह भी मिल गए। शायद तुमने महाराज का ऐलान भी नहीं सुना। महाराज ने ऐलान किया है कि अगर उनके हुक्म के समय अगर किसी ने रास्ते का रोड़ा बनना चाहा तो उसे धक्के मारकर दरबार से निकाला जा सकता है। अगर देखना है तो तुम्हें देखो, वरना तुम्हें धक्के देकर निकाला जाए यहाँ से। क्या कर रही हो? सेनापति शेर सिंह को धक्के मारने की जरूरत नहीं, तुम्हारे दरबार से खुद चला जाऊंगा। महारानी जी चले जाओ, ऐसे में तुम्हारी भलाई है। महारानी जी और धक्के मारने की रानी जरूरत नहीं, महारानी जी कि धक्के मारने की रानी जरूरत नहीं, तेरे दरबार से आखिरकार मेरे महाराज को अगर पत्नी न करता तो उसकी सगाई करनी पर तो शायद कि तुझे ये दिन न देखना पड़ता मेरे लाल। गुलिस्तान बेटा मेरे लाल पापी हूँ मैं और अपनी करनी की मैं भी, तो तू ऐसे नहीं जाएगा। पिताजी आपका आदेश सर आंखों पर देने, लेकिन माँ, आखिर माँ तो माँ होती है। मर गई तेरी माँ, आज से तेरे लिए तेरी माँ मर गई और मेरे लिए मेरा बेटा। अगर आज तू जो माँ कहता है अगर माँ माना होता तो नहीं माँ, आज माँ के साथ इतना गलत व्यवहार नहीं किया। नहीं मेरी माँ का स्थान भगवान से ऊंचा होता है मेरी मैया। एक बेटा के लिए माँ से बढ़कर कुछ नहीं है माँ। हे माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले,
द्वारपाल, द्वारपाल, मुझे आरामगाह तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मेरी तबीयत नासाज हो रही है। जाए खेचुहा। अभी क्या देखा है, अभी क्या देखा है महाराज? ये तो टेलर है। पिक्चर तुम्हें ऐसा दिखाऊंगी कि तुम ना तो देख सकोगे, आज ना तो किसी से बता सकोगे। वाह महाराज जी, तुम्हारे दिमाग का दाग देना पड़ेगा यार। क्या तुम्हारी किस्मत है, क्या तुम्हारी सोच है? मंत्री जी, हाँ? कहने वाले ने कहा है। क्या कहा है? कहने वाले ने कहा है ये कैसी मेरी चाल है। वाह भाई वाह। जैसे मैं हिरनी की जैसी चाल चलती हूँ। ओह, कहने वाले ने कहा क्या कहा? ये कैसी मेरी चाल है, और इसी को कहते त्रिया। वाह भाई वाह चांदनी, तेरी इस यादा पे तो संग्राम से कुर्बान हो गया रे। ए बहिनी हारियो, ए दीदी हरा, अगर जैसे भी आपकी बना हुआ है, जैसे भी आप बना हुआ है, जैसे जैसे हम करिए ऐसे पहुंचते अपने ससुरे चालू कर दी, ऐसे पहुंचते अपने ससुरे चालू कर देबो तो जान लिया तुहार गुजारा ससुरे माँ है। नहीं तो माटी दे जाए, बूढ़ी बुढ़वा कहीं ना सोई जाए, ये जब तक रही है तब तक सुख से रहाई न दे। कि महारानी चांदी अपने से ज्यादा दूसरे का भला चाहती है। मैं ये चाहती कि मेरे रत्नसार में सारी प्रजा हमारी खुश रहे, इसलिए मेरी एक सीख ले लो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। ए राजा चलो ना, मुझे ठंडी लग रही है। ए चांदनी, तेरी पतली कमर, एक गोरे गाल और गोर की पतर की रे, और गोर की पतर की रे, मारा गुलालवा चिरा समझदार सैया समझदार, तोरे नजरिया दिया रब करी और सैया समझदार। ए चांदनी, कोरिया खतवा की यारी, काहे मारा कदम संस्कार, कोरिया खतवा की यारी, काहे मारा कदम हो थर थर कांपे राजी, हो थर थर कांपे राजी, और जैसे चाले कर जवाब यार। नाजुक दहिया लचके थे, नाजुक दहिया लचके थे, जैसे और मोरे सुगनवा हो, अरे मोरे सुगनवा हो, तो दिल पट के हमला कर इसलिए तो कहने वाले ने सच कहा है। क्या कहा है? कहने वाले ने सच कहा है कि कलयुग का वास हो। वाह भाई वाह। कलयुग का वास हो और सबका सत्यानाश, ये मोरे सुगनवा हो, और मोरे सुगनवा हो, तो दिल पटके हागोना मर मर।
भगवान। चाचा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने रत्नसार वासियों से मिलते चलूं। आखिर हे रत्नसार की देवी माँ, हे धरती माँ, इस राजकुमार गुलशन को क्षमा करना माँ। करूं परिणाम, करूं परिणाम तुम्हें राजधानी, करूं परिणाम। तुम्हें राजधानी, करूं परिणाम। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई बिरानी। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई बिरानी। आज राजगद्द को तज के जाते गुलशन प्राणी, करूं परिणाम तुम्हें राजधानी। राजकुमार, जल्ला चाचा, गुलशन, जल्ला चाचा, आज तक आपने दोषियों का कत्ल किया है जल्ला चाचा। और आज तुम्हें एक निर्दोष का खून करके हाथ और कलेजा लेकर राज दरबार जाना है जल्ला चाचा। सुन बेटा राजकुमार गुलशन, जल्लादों के पास रहम नहीं होती है, नहीं होती है। आज वही हाल होगा तेरा जो महाराज का हुक्म है, आदेश। तेरी दोनों आंखें निकालकर दरबार में हाजिर करूंगा और तुझे यहीं पे खत्म कर दूंगा। तैयार हो जा। हाँ जल्ला चाचा, तुझे देखकर तलाश आ रहा है, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? जल्ला चाचा, बोल। मेरी आखिरी ख्वाहिश, क्या जो मैं मांगूंगा, क्या जो मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा? हाँ, मिलेगा। जल्ला चाचा, तो सुनो मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। लेकिन जल्ला चाचा, मेरे मरने के बाद मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी कर देना जल्ला चाचा। मैं वादा करता हूँ, भगवान कसम खाता हूँ। मार दीजिए चाचा जी मुझे जान। रो नहीं, आंखें बंद करो। मार दीजिए चाचा जी मुझे जान के, अलविदा कहे न जाकर वतन को। मैं बाबू से जाकर के कहना